स्पॉइलर स्पॉइलर स्पॉइलर, तो भाई तुम स्पॉइलर से नहीं बच सकते। यानी मैं बात करने वाला हूँ धुरंधर 2 के बारे में। तो हाँ, इस वाली वीडियो में धुरंधर 2 को लेके कुछ बातें होगी जो प्रॉपर स्पॉइलर के साथ होगी। तो अगर तुमने अभी तक मूवी नहीं देखी है, इस वाली वीडियो को तुम इजीली स्किप यहाँ पे कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये चल रहा है धुरंधर का जमाना, और उसके स्पॉइलर से तुम्हें कहाँ है बच के जाना। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अपने हमजा अली की बीवी यानी अपने यलीना के बारे में। तो हाँ, यलीना को देखो पता चल चुका है कि भाई जो उसका पति है, उसका शौहर है, उसका खसम है, यानी हमजा अली मजारी यानी जसकीरत सिंह रंगी, वो एक्चुअल में अपना इंडियन स्पाई है। और जो इनका बच्चा है वो यहाँ पे अपना 75% इंडियन है। नहीं नहीं, 50% होना चाहिए था, बट वो 75 है। बट वो 75 क्यों है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, जिसकी वजह से, क्योंकि अपना हमजा अली यहाँ पे आगे जाके बच के निकल जाएगा या चीजें करेगा, वो भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। बट हाँ, एज ऑफ नाउ यलीना को पता है कि उसका पति है वो एक इंडियन स्पाई है। और सेकंड थिंग, उसने टेम्परेरीली यहाँ पे अपने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। वो यहाँ पे वंक्योवा यानी अपने वो कनाडा में टेम्परेरी शिफ्ट हो चुकी है। यलीना के बाद यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। बट उससे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अपने मिड क्रेडिट सीन के बारे में, जिसके अंदर यहाँ पे अपने जसकीरत को हमजा बनते हुए दिखाते कि वो एक्चुअल में कैसे कैसे यहाँ पे अपना उसने ट्रेनिंग ली और किस वजह से उसने यहाँ पे ट्रेनिंग ली, जिसमें यहाँ पे दिखाते हैं कि बहुत ही छोटा यहाँ पे अपना लैंड होता है, उस पर डिस्प्यूट चल रहा होता है। वो डिस्प्यूट बढ़ते बढ़ते वो खाली ऐसी बातचीत बढ़ जाती है एक मुठभेड़ में, जिसकी वजह से इसके बाप को कुछ लोगों से कलेश हो जाता है। और वो लोग सिर्फ उस एक छोटे कलेश की वजह से अपने इसके बाप को मार देते हैं। एंड भाई यहाँ पे अपना पंजाबी पुत्र तो है ही, पंजाबी खून है तो वो खोलेगा तो बहुत जल्दी। इसको आता है गुस्सा और इस सन 2000 में अपना बदला ले लेता है अपने बाप के सारे कातिल को बेरहमी से मार के, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे हो जाती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, बट हम तुम्हें बाहर भी नहीं छोड़ सकते, बिकॉज तुम सोसाइटी के लिए थ्रेट हो। एंड फिर उसके बाद 2002 में, जिस साल मैं पैदा हुआ था, तो वहां पे अपने यहाँ पे दिखाते आ जाते हैं अपने अजीत दयाल सर यानी आर माधवन। और ये प्रोजेक्ट धुरंधर में यहाँ पे अपने रिक्रूट कर लेते हैं रणवीर सिंह को। और इसे यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूट नहीं होता, तो बेसिकली एक जगह यहाँ पे अपने ट्रेनिंग चल रही होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को, जिनकी ऑलमोस्ट बैक स्टोरी यहाँ पे अपने हमजा जैसी होती है, इंक्लूडिंग रिजवान। तो ये सब वहां पे अपने ट्रेनिंग करते हैं, इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें से सिर्फ 3 या 4 जाएंगे पाकिस्तान में अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट धुरंधर के लिए, और कोई एक ही यहाँ पे अपना हमजा अली मजारी बन के जाएगा। एंड इसमें वो होता है यहाँ पे अपना कौन, रणवीर सिंह। अब बात करने वालों में पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। बट हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन से मुझे यहाँ पे एक सीन के बारे में और बात करनी, क्योंकि अगर मैंने उस सीन के बारे में बात नहीं करी तो पोस्ट क्रेडिट कहीं ना कहीं यहाँ पे समझ नहीं आएगा। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले दिखाते हैं चौधरी असलम यानी अपने संजय दत्त। हाँ, वो भी इस मूवी में मारे जा चुके हैं। कैसे मारे जा चुके, जैसे अपने वो रियल लाइफ में मारे गए थे। तो सन 2014, जिस साल अपने यहाँ पे इंडिया में सरकार चेंज हुई थी, तो उसी साल में पाकिस्तान में अपना यहाँ पे पूरा ऐसे काफिला जा रहा होता है, यहाँ पे अपने रैली जा रही होती है चौधरी एसपी असलम की। एंड इतने में दिखाते हैं एक अपनी कार आती है, जिसके अंदर 200 टन कुछ ऐसे यहाँ पे डायनामाइट होता है। वो पूरी कार यहाँ पे अपने सुसाइड बॉम्ब बन के आती है, और वो कार सीधा यहाँ पे अपने एसपी असलम से टकराती है, और वहीं पे वो सारे से यहाँ पे चकनाचूर हो जाता है, और वहीं पे चौधरी असलम की मौत हो जाती है। हाँ, ये असली लाइफ में भी ऐसी होता है, और मूवी के अंदर भी ये सेम चीज दिखाई गई है, सेम टाइम लाइन पे दिखाई गई है। अब इसका यहाँ पे मैंने तुम्हें क्यों बताया कि चौधरी हम कैसे कैसे मरा पहले, तो ये कि ये भी अपना वन ऑफ द मेन विलन था इस वाली मूवी का, तो इसका भी मरना इंपॉर्टेंट था, वरना रणवीर सिंह के लिए बहुत दिक्कत आती। और दूसरा इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, वो इसके बाद यहाँ पे सारी चीजों का सेंस बहुत ज्यादा बनाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो हाँ, अपने एंड में दिखाते हैं जब यहाँ पे अपने मेजर इकबाल को और मोस्टली यहाँ पे अपने ये सारे टेररिस्ट को खत्म कर देता है रणवीर सिंह यानी हमजा अली मजारी। तो यहाँ पे वो अपने पुलिस को सरेंडर कर देता है। वो कहता है भाई मैंने सबको मार दिया, मैं यहाँ से बच पाऊंगा नहीं, और मुझे अपनी बीवी बच्चों को भी बचाना है। तो इसकी वजह से वो यहाँ पे सरेंडर कर देता है, जिसकी वजह से उसको भाई जेल में इतना गंदा तोड़ा जाता है। ऑलरेडी इकबाल के साथ उसकी खरोंची आई होती है, पता नहीं वो उनसे भी यहाँ पे ठीक हुआ या नहीं हुआ, पर वो यहाँ पे भाई बहुत गंदा पिट रहा होता है। एंड आई वॉज लाइक भाई, ये इंडिया का इतना बड़ा असेट मोस्टली अपने 20-25 साल से ये अपने पाकिस्तान में है, शेर बलोच है, इस लेवल पे जा चुका है, एंड यहाँ पे इसको इंडिया वाले ऐसे ही छोड़ देंगे?
मुझे पर्सनली ऐसा लगा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि आर माधवन यानी अजित दोयल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने हमजा को पकड़ा होता है, एक्चुअल में वो अपने आईएसआई का टॉप लेवल एजेंट होता है, यानी अपने पाकिस्तान का सबसे टॉप ऑफिसर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आर माधवन कॉल करता है उसी आईएसआई एजेंट को कि सुने काम कर, हमजा को छोड़ दे। एंड वो कहता है हाँ हाँ पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही होता है। यहाँ पे आर माधवन के एक कॉल से यहाँ पे अपने हमजा अली को छोड़ दिया जाता है। उसका मेन रीजन यही है छोड़ने का, क्योंकि यहाँ पे अपने आईएसआई यहाँ पे अपने इजराइल के साथ कुछ अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर देता है। और भाई इजराइल के साथ कुछ भी यहाँ पे लेन देन करना, किसी भी टाइप के ट्रांजेक्शन पाकिस्तान में इलीगल और कंप्लीट बैन है, जिसकी इंफॉर्मेशन इजराइल वाले यहाँ पे इंडिया को देते हैं, वहां से अजीत डोभाल को पता चलता है। अजीत डोभाल यहाँ पे इसको ब्लैकमेल करता है, जिसकी वजह से इनके हाथ में जो इंडिया का इतना बड़ा सेट आया था, हमजा अली अपने एक करप्ट ऑफिसर की वजह से यहाँ पे उसको वापसी देना पड़ जाता है। एंड क्योंकि यहाँ पे अपने चौधरी एसपी असलम को पता चल जाता है हमजा के बारे में, पर वो तो मारा जा चुका है, बट उसका जो स्पेशल कैडेट यानी जो उसके यहाँ पे टॉप लेवल की टीम का जो हेड था यानी ओमार, उसको पता होता है कि भाई ये यहाँ पे ऐसा ऐसा। और फिर उसके बाद यहाँ पे ओमार के साथ दिखाते हैं कि भाई ओमार कहता है मैं तेरी सच्चाई बता दूंगा इस एजेंट को, मैं सबको बता दूंगा, तू गद्दार है, तूने ये किया है, तूने वो किया है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे अपने वो ओमार को कहते हैं कि ये पागल हो चुका है, पागल खाने में डाल दो। एंड यहाँ पे आईएसआई का एजेंट अपने इंडियन के लिए पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान से गद्दारी कर देता है और वो ओमार को जेल में डाल देता है। बट यहाँ पे अब भी दो क्वेश्चन आते हैं कि हमजा अली को उसने फ्री किया है, बट हमजा अली को अब यहाँ से इंडिया कौन भेजेगा। और दूसरा, क्योंकि अपने पूरे पाकिस्तान में खबर फैल चुकी कि यहाँ पे आईएसआई ने एक इंडियन एजेंट को पकड़ा है, उसका अभी तक नाम वगैरह नहीं पता लगा है। तो यहाँ पे हमजा जा चुका है, उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा, इसके जवाब भी अब तो मैं दूंगा। मैं पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो पहले बात करते हैं जो यहाँ पे हम जाता है, तो वो अपने पाकिस्तान से इंडिया कैसे जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना आईएसआई का वो होता है ऑफिसर, वो उसको एक अपने सेफ जगह पे छोड़ देता है, जहाँ पे यहाँ पे अपने आर्मागन बोलता है रणवीर सिंह से कि यहाँ पे एक इंडियन ऑफिसर आएगा और वो तुम्हें सीधा यहाँ पे फ्लाइट में बिठा देगा। एंड वो यहाँ पे जैसे इंतजार करता है, इतने में आती है एक कार। कार में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, कुछ भी दिखता नहीं है। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे खुलती है लाइट, वो अंदर देखता है, अंदर होता है जमील जावेरी। यस, जमील जावेरी यानी अपने यलीना का बाप, यानी अपने हमजा अली का ससुर। ये होता है इंडियन एजेंट जो पिछले यहाँ पे रोहित शर्मा में अपने 45 सालों से पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तानी नेता बन के, जो एक्चुअल में इंडियन एजेंट है। ये चल रहा होता है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं, वो उससे मिलता है, वो उसको बताता है, तब पता चलता है कि यहाँ पे अपनी जो यलीना है वो भी 100% पाकिस्तानी नहीं, वो 50% पाकिस्तानी है, जिसकी वजह से इनका जो बेटा है वो 75% इंडियन है। वो इससे बात करता है, वो उसको मनाता है, फिर उसके बाद वो उसको यहाँ से सीधा इंडिया वापसी भेज देता है। और ऐसे चला जाता है अपने हमजा इतने बड़े मिशन के बाद वापसी इंडिया। अब दूसरा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे अपने हमजा की जगह पे कौन अपने इंडियन स्पाई बन के रहेगा, जिसको ये बहुत कुत्ते की तरह टॉर्चर करने वाले हैं। तो देखो मूवी में यहाँ पे अपने रणवीर सिंह ने सबको मार दिया होता है, बस एक को छोड़ के, दैट इज उजेर बलोच। हाँ, ये उसको छोड़ देता है। फिर उसके बाद सारा इल्जाम उजेर बलोच पे लगवा देते हैं। रियल लाइफ में भी यही होता। अभी अप्रैल में भी उसकी यहाँ पे सुनवाई है, जिसकी वजह से उसका बुरा हाल हो रखा है। तो यहाँ पे अपने उजेर बलोच को फंसवा देते हैं। भाई इस बेचारे के साथ इतना ज्यादा बुरा होता है, मैं सोच भी नहीं सकता। बट हाँ, बैक टू हमजा, जब हमजा यहाँ पे वापसी इंडिया आता है, तो यहाँ पे ना तुम्हें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है कि जबकि स्टार्टिंग के 15-20 दिन, एक हफ्ता तुम हमारे साथ ही रहोगे, सारी डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट, सब रिपोर्ट वगैरह बनाओगे, उसके बाद तुम फ्री हो। बट भाई यहाँ पे अपने नहीं रह जाता हमजा से, वो अगले ही सुबह सबको बिना बताए चला जाता है पठानकोट में, जहाँ पे होती है अपने हमजा अली की बहन और माँ। जैसी वो उनसे यहाँ पे अपने पग में पहन के जा रहा होता है, वो पिंक कलर की पग में जा रहा है उनसे मिलने, फिर वो यहाँ पे देखता है कि ये लोग अपनी नई फैमिली शुरुआत कर चुके हैं। एंड ये पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते, और भाई वहां पे उसकी माँ और बहन दोनों खुश है। इधर वो देखता है कि यार ये क्या चल रहा है। सबसे पहले वो अपनी माँ वाली और अपने बाप वाली फैमिली की फोटो में आग लगाता है, उसके बाद वो अपनी नई फैमिली में आग लगाता है। अब वो यहाँ पे बीच में खड़ा होता है, एक तरफ है उसका घर, एक तरफ है उसका देश। अब वो यहाँ पे क्या चुनेगा, यहाँ पे हो जाती है मूवी खत्म, और सामने लिखा आ जाता है अपना क्या, बलिदान परमो धर्म।
तो गाइस देखो यहाँ पे खत्म हो जाती है अपने एंडिंग, पोस्ट क्रेडिट, मिड क्रेडिट और आगे क्या हो सकता है, हर करेक्टर के साथ क्या हुआ उसके बारे में पूरे अच्छे से बात। और हाँ, अगर तुम मेरे से पर्सनली पूछोगे तो आई एम एक्साइटेड फॉर धुरंधर 3, बट वो अगले 3-4 साल तो नहीं आ रही। मोस्टली रणवीर सिंह या तो एज अ मेंटोर आएगा या अपने फुल टाइम एक्शन में ही आएंगे पार्ट 3 में। आई डोंट नो, बट भाई जो भी होगा बहुत नेक्स्ट लेवल होगा, और 4 साल तो ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। बाकी जल्द मिलते हैं कोई वीडियो के साथ। और धुरंधर ठीक है, तुम कितने एक्साइटेड हो, टू देखी या नहीं देखी मुझे कमेंट में बता देना। बाकी जल्द मिलते हैं कोई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।